जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है काल बदनाम हुआ रामपाल जी आपके नाम से। ठीक है, वास्तव में दोस्तों काल सिर्फ बदनाम है। जैसे एक गाना चला था, मुन्नी हुई बदनाम डार्लिंग तेरे लिए, ठीक ना, उसी गाने पर यह काल जो है वास्तव में बदनाम है। सारा खेल जो है रामपाल जी के द्वारा जो प्रतिपादित ईश्वर है, जिसका नाम है कबीर देव, कबीर मितौजा, कबीर अग्नि, ये वेदों में जो दिखाते रहते हैं और कुरान में कबीरा खबीरा दिखाते हैं, और उधर गुरु ग्रंथ साहिब में उधर जा करके आलम बड़ा कबीर, ये सब तमाम दिखाते रहते हैं। तो वही जो इनका काल्पनिक कबीर है, वास्तव में कुल किया धारा उसी का है और इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख भी रखा है। तो जब हमारी नज़र उस पर गई तो हमारे अचानक मुख से ये बात निकल गया कि यहाँ मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए जो गाया था वो गाना वास्तव में वही है। यहाँ काल सिर्फ बदनाम हो गया और बदनाम होकर के रामपाल जी को तत्वदर्शी संत बना दिया। ठीक है, तो दोस्तों हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे कि हमारे द्वारा जो कबीर शब्द आएगा, हमारे मुख से निकलेगा, वो कबीर दास जी के लिए नहीं है। जो कबीर दास जी बनारस के काशी में पैदा हुए थे और रामानंद जी जिनके गुरु थे और भगवान राम जिनके आराध्य देव थे, हम उन कबीर की बात नहीं करते हैं। हम जिस कबीर की बात कर रहे हैं वह रामपाल जी के वचन के द्वारा शब्द शक्ति से वह पैदा हुआ है। ठीक है, तो आज आइए हम आपको वीडियो बना के दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे वास्तव में काल बदनाम है और सब किया कराया ये रामपाल जी का जो प्रतिपादित ईश्वर है इसी का है। ठीक है, और फिर हम दिखाएंगे कि ये जहाँ पे लिख रहे हैं, जो चीज़ दिखा रहे हैं कि इनका कभी परमात्मा बदनाम हो जा रहा है, फिर भी इनको ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उसका असली अर्थ हमारी भागवत गीता में क्या लिखा हुआ है ये इसको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम वीडियो को फटाफट बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों यह रामपाल जी की पुस्तक है ज्ञान गंगा और ये थोड़ा फट भी चुकी है, ज़्यादा दिन से मैं इसका यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा फट गई है। इसमें जो है कबीर सागर की सृष्टि रचना चल रही है। यहाँ पे देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना चला रहे हैं रामपाल जी। यहाँ पे एक यहाँ से लिख रहे हैं, जब काल 64 युग तक तपस्या करके, कई बार तपस्या करके वो लोक मांगता है, फिर जीव मांगता है, ये सब कहता है वो। तो एक कबीर जो है इनके एक लड़की को पैदा करते हैं, जिनको ये प्रकृति देवी भी लिखते हैं ये रामपाल जी। तो क्या होता है कि लिख रहे हैं कि जुआ होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था, ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिता जी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है, आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी, आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। तो ये वास्तव में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये अपने मन से काल्पनिक जो है बोल रहे हैं, ये किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। आगे लिखते हैं कि आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परमात्मा के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो, भाई बहन का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देखकर सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्व ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव अपने पुत्र योग शतायन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए। यानी यह जो रामपाल जी के द्वारा प्रतिपादित होने वाला कबीर नामक परमेश्वर है, वह जोगजीत अपने पुत्र का भी रूप बना लेता है, यानी बहुरूपिया है। इसका मतलब यह है कि वह बहुरूपिया है, वो किसी का भी रूप धारण कर लेता है। और रामपाल जी ये कहते हैं कि यह काल जो है भगवान श्री कृष्ण में घुस गया। तो भाई वो घुस गया तो कौन सा नया काम कर दिया? ये खुदे जब इनका प्रतिपादित होने वाला ईश्वर ही रूप बदल बदल के आता रहता है, तो काल कर दिया तो कौन सा बड़ी बात कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन आज से तेरा नाम काल होगा। यानी उसका नाम पहले काल नहीं था, लेकिन काल नाम किसने रखा? ये रामपाल जी का जो बहुरूपिया ये परमात्मा है कबीर नामक, इसने ये काल रख दिया। और फिर क्या लगता है कि तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा। ठीक है, अब उसका नाम क्षर पुरुष भी रख दिया और काल भी रख दिया। तथा अब देखिए भयंकर बात यहाँ पे कहने जा रहे हैं ये कबीर नामक जिनकी परमात्मा है, तथा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा, वह 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। अब विचार करिए दोस्तों, अगर यह 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाने का श्राप नहीं देता और इसका काल नाम नहीं रखता, क्षर पुरुष नाम नहीं रखता, यह गलती किया था कि वह लड़की को घोट गया था और उसी समय इसको सजा देता, जेल में डाल देता, नरक में डाल देता, तो आज यह काल हम लोगों को नहीं खाता। लेकिन वास्तव में यह किया कराया किसका है? ये इस रामपाल जी के द्वारा जो प्रतिपादित ईश्वर है। जैसे कहीं आतंकवादी हमला हो जाता है तो सरकार क्या खोजती है, पुलिस क्या खोजती है कि इसका मास्टर माइंड कौन है।
यहाँ पे दुर्घटना हुई है, गोला बारूद छोड़ा है किसी ने हमारे देश में, तो उसका उस आतंकवाद का जो कारनामा हुआ है, उस कारनामे का मास्टरमाइंड कौन है, यह जो है सरकार या पुलिस खोजती है। तो ऐसा ही जो है कि यह काल जो 1 लाख मानव शरीरधारियों प्राणियों को खा रहा है, तो इसका मास्टरमाइंड स्वयं जो है रामपाल जी का एक कबीर देव नामक परमात्मा है। और ये बदनाम किसको करते हैं? काल को। इसी काल से छुड़वाते हैं। तो अब ये हुआ क्या था कि एक तो ये कबीर नामक परमात्मा श्राप भी दे देता है, फिर 21 ब्रह्मांड दे देता है, और उस लड़की को उसका पत्नी बना देता है। और जो है फिर आता है, संसार में एक जगह और लिखे हैं कि आता है बार बार और जीवों को समझाता है। तो फिर मिल करके उस काल से योजना भी बना लेता है। सतयुग द्वापर त्रेता में कम ले जाना है, लेकिन कलयुग में ज्यादा ले जाना है। आज जो तुम्हारा नाम लेगा काल का, वो काल का होगा, जो कबीर का नाम लेगा कबीर का होगा। तो ये सारा मतलब कहने का हमारा यही है कि यह सारा खेला जो है ये कबीर देव जो रामपाल जी के परमात्मा है उन्हीं का है। वास्तव में यह काल जो है बेचारा बदनाम हो गया है, इसका कोई हाथ नहीं है। अगर यह श्राप नहीं देता तो ये कुछ करता नहीं। अब एक और आपको हम दिखा देते हैं इसी ज्ञान गंगा से। यह कौन तथा कैसा है कुल का मालिक, पृष्ठ संख्या 81 है इसका। इस पर लिखते हैं स्वामी रामानंद जी के मन की बात बताना। यहाँ पे देखिए ये बाणियां कुछ एक सदग्रंथ साहिब से लिए, और यहाँ पे 436 नंबर बाणी लिए, 37 38 छोड़ करके फिर 439 ले लिए, फिर 40 लिए, फिर 41 इधर सब छोड़ दिए। तो आइए हम यहाँ पे आपको पढ़ के सुना देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा था। वास्तव में आप भी चौंक जाएंगे। ये सारा खेला जो है रामपाल जी का कबीर नामक परमात्मा करता है। और ये मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सारा खेला कबीर नामक परमात्मा करता है दोस्तों, और बदनाम हो जाता है काल। आपको हम दिखा देते हैं अभी। 436 नंबर की जो वाणी है रामपाल जी की, ये लिखते हैं पौमी धड़ी आकाश में मैं व्यापक सब ठौर, दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और। आप इसमें देख लीजिए, पौमी धड़ी आकाश में मैं व्यापक सब ठौर, दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और। यह सदग्रंथ साहिब है, श्री सदगुरु ग्रंथ साहिब आचार्य गरीबदास जी द्वारा लिखित है ये, और लोकनाथ पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। इसमें ये पारक के अंक के अंतर्गत है। तो यहाँ पे कह क्या रहे हैं कवि साहब, जो इनके कवि नामक परमात्मा है, वो कह रहे हैं कि मैं माया मैं काल हूँ, मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल मैं हम ही करे विंध्वंस, ममता माया हम रची, काल जाल सब जीव, दास गरीब प्राण पद हम दास्तान पीव। यानी वही माया है, ये जो माया माया प्रकृति दुर्गा कहते रहते हैं रामपाल। तो ये कह रहे हैं कि वो मैं ही हूँ, और मैं ही काल भी हूँ, मैं ही हंस भी हूँ, जीव भी हूँ, और मैं ही वंश हूँ, मेरे ही सारे वंश के लोग हैं, और दयाल भी मैं ही हूँ, और हम ही विध्वंस भी करते हैं। यहाँ पे जो ममता माया रची है, ये जो जाल रची है जीव को फंसाने के लिए, सारा मेरा ही करा धरा है। ये रामपाल जी का जो परमेश्वर कबीर साहब है ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन रामपाल जी बदनाम किसको करते हैं? काल को। अब आइए हम आपको गीता से दिखाते हैं। यह रामपाल जी की गहरी नजर गीता में एक इनकी पुस्तक है, अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कविपंथी। ये इनका फोटो लगा हुआ है। इनका घोड़ा कबीर साहब आंक रहे हैं, पीछे जो है अर्जुन की तरह से रथ में बैठे हुए हैं, ज्ञान पे अज्ञान का आक्रमण कर रहे हैं। यह 13वां अध्याय है, अनुवाद सहित ये श्लोक बता रहे हैं। 13 अध्याय का 20वां श्लोक है, इसका ये अनुवाद कर रहे हैं। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और पुरुष सतपुरुष सुख दुखों के जीवात्मा को भोग भोगवाने के कारण भोगने में। यानी जीवात्मा यानी हम लोगों को जो सुख दुख का भोग होता है, इसको भगवाने का मेन कारण कौन है? ये रामपाल जी का सतपुरुष यहाँ पे लिखे हैं। ये जो सतपुरुष है, ये कह रहे हैं कि हमारा जो सतपुरुष है वही जीवात्मा को सुख दुख का भोग भोगवाता है, ठीक है। तो इसमें काल का तो कोई दोष है नहीं। आइए बदनाम किसको करते हैं कि काल हमको यहाँ परेशान करके रखा है 21 ब्रह्मांड में। लेकिन लिखते क्या पुस्तक में अपने हैं कि सुख दुख को भोग भोगवाने वाला इनका कबीर नामक परमात्मा है। फिर नीचे लिखते हैं 21वां का अनुवाद कर रहे हैं कि पुरुष परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता से प्रकृति अर्थात दुर्गा में स्थित है, विद्यमान है। यानी उसकी विद्यमानी भी किसमें है? दुर्गा में। अब फिर लिखते हैं उसका दुर्गा यानी दुर्गा का भी स्वामी है। इसलिए प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को भी गति उसी से मिलती है। ये कहते हैं कि हमको यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश फंसा के रखे हैं, और फिर ये लिखते हैं कि गति भी उसी से मिलती है। यानी जो इन लोगों के अंदर शक्ति है वो किससे मिल रही है? इनके कबीर नामक जो ये परमात्मा है इनसे मिल रही है। तो यहाँ पे तो ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश भी बदनाम हो गए दोस्तों। काम तो सारा इनका परमात्मा ही कर रहा है। आगे लिख रहे हैं कि जिस कारण जीवात्मा को कर्मानुसार भोग भोगवाने के कारण भोगता, यानी ये सारा काम जो है जीवात्मा को जो सुख दुख हो रहा है भोग भोगवा रहा है, ये रामपाल जी का कबीर नामक परमात्मा करता है। इसके कारण से लिखते हैं कि इस जीवात्मा के अच्छी बुरी जोनियों में जन्म लेने का कारण भी वही है, ठीक है। यानी ये जीवात्मा को अच्छी बुरी जोनियों में जन्म लेने के पीछे भी इनके कबीर नामक परमात्मा का याद है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और काल सिर्फ बदनाम है दोस्तों। जैसे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, वो वाला यहाँ पे लीला कर रहे हैं रामपाल जी। 22वां में लिखते हैं, 22वां का अनुवाद बड़ा चौचक बनाते हैं रामपाल जी। इस देह में भी स्थित पुरुष या सत्पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा वास्तव में सर्वोपरि प्रभु तो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है, अन्य ही है। वही उपद्रष्टा साक्षी से उपद्रष्टा और अनुमंता यानी यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता
सबका भरण पोषण करने वाला होने से भरता, और जीवात्मा को भोग भोगवाने के कारण भोगता। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के रामपाल जी ने स्वीकार किया कि इनका जो कबीर नामक परमात्मा है वो जीवात्मा को भोग भोगवाता है। इसको जितना सुख दुख जो भी होता है उसका मेन कारण जो है इनका कबीर नामक परमात्मा है। और बकिया जो है ये काल, दुर्गा और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तमाम ये कहते रहते हैं, वो बेचारे निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है। लोग बदनाम हो गए और बदनाम होकर के रामपाल जी को तत्वदर्शी संत बना दिया। तो दोस्तों अब हम अपनी गीता से इसका अनुवाद देख लेते हैं और इस विषय को देख लेते हैं कि हमारी गीता में इस विषय पर भगवान ने क्या कहा। दोस्तों हमारे पास जो है साधक संजीवनी है, स्वामी राम सुखदास जी इसके लेखक हैं। अभी मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी का पढ़ करके आपको सुना रहा था, और अब हम यहाँ पे स्वामी राम सुखदास जी का पढ़ेंगे और वही श्लोक पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वहां पे क्या लिखा गया। यह 19:20 में है। यहाँ पे कहा गया है, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि कौन सा पुरुष हेतु कहा जाता है। पुरुष दोस्तों प्रकृति के लिए भी आया है, अब 15 में बताएंगे, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। तो वहाँ पुरुष जो है प्रकृति के लिए भी आएगा, क्षर के लिए भी आएगा और अक्षर के लिए भी आएगा, आत्मा के लिए, और फिर जो है उत्तम पुरुष आएगा, परमात्मा के लिए भी आएगा। तो इस बात को बताने के लिए कि कौन सा पुरुष भोगता है सुख दुख का, अगला विषय चालू कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, यह 21 है कि प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके लिए ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। यह प्रकृति में स्थित जो जीव है वही जो है यानी आत्मा भोक्ता बनता है। और क्यों भोक्ता बनता है? गुणों का संग करता है, ऊंच नीच जोनियों में इसलिए चला जाता है। यह जीवात्मा के लिए कहा गया था, लेकिन रामपाल जी क्या बोल रहे थे, उनका कबीर नामक परमात्मा। ये जहां पुरुष देख लेते हैं दोस्तों, वहां इनका कबीर नामक जो परमात्मा है वो फटाक से उस पुरुष शब्द में जाकर घुस जाता है। यह 22वां का जो हमने पढ़कर उनका सुनाया था, तो 22वां में यहाँ पे क्या लिखा गया है, शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, किसके? शरीर के साथ, उसके संग से सुख दुखों को भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर। शरीर का स्वामी कौन है? आत्मा है। आत्मा निकल जाएगी, शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। जब तक आत्मा है शरीर में कुछ भी शरीर कर सकती है। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है, इस देह में रहता हुआ भी देह से पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित है। यह पुरुष कौन है? परमात्मा का ही स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अभी भगवान 15 में इसको बताएंगे, अभी हम 15 में पढ़ के बता रहे हैं आपको। 13 का 23 इसमें लिखते हैं कि इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह से वर्ताव करता हुआ फिर भी जन्म नहीं लेता। कैसे? कि जो भी कार्य हो रहा है, जन्म लेने का मेन कारण क्या है? गुणों का संग। इसमें बताए भगवान कि प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग इसके लिए ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। आज जो प्रकृति में स्थित जीव है वो प्रकृति के गुणों का संग न करे तो वह जो है ऊंच नीच जोनियों में नहीं जाएगा। संग ये कैसे करता है? संबंध रखता है शरीर से तो भ्रष्टा हो जाता है, उसको अनुमति देता है शरीर को। अब जैसे गुण क्या है दोस्तों? मन है, मन गुणों का स्वामी है, रजगुण तमगुण। अगर कहीं क्रोध आ गया तो क्रोध आ गया, शरीर का एक गुण है। अब इसको जीवात्मा अनुमति दे देगा तो जाकर किसी से लफड़ा कर देगा, मार पिटैया कर देगा, उसके द्वारा जो उसको पाप मिलेगा तो उसके उपभोग से वो नरक में चला जाएगा। ठीक है, और इस शरीर में जो भूख सुख लगती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका विचार नहीं करके भरण पोषण करता है तो इसका भरता नाम पड़ के जाता है। और दुख सुख जब उससे होता है तो यही भोगता रहता है। आई शरीर का स्वामी भी है। तो यहाँ पे भगवान के कहने का अर्थ यह है कि यह शरीर से बिल्कुल सर्वथा अलग है, लेकिन यह शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, इसलिए ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है। नहीं तो ये परमात्मा स्वरूप है। ठीक है, परमात्मा का स्वरूप है। अभी भगवान इसके अध्याय 15 है और 15 का 7 श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु प्रकृति में स्थित, जो यहाँ प्रकृति में स्थित पुरुष है, 13 के 21 में बताए प्रकृति में स्थित पुरुष, उसी को यहाँ पे बता रहे हैं। प्रकृति में स्थित यह मेरा क्या है? सनातन अंश है, लेकिन मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। जबकि इसको मानना किसको चाहिए? भगवान का सनातन अंश है तो भगवान को मानना चाहिए। भगवान का तो है नहीं, ये प्रकृति का तो है नहीं, लेकिन प्रकृति में स्थित है, लेकिन अंश किसका है? भगवान का। लेकिन भगवान को न मान करके प्रकृति के द्वारा जो गुण है उन गुणों को मानता है, मन इंद्रियों को मानता है, आकर्षित करता है। इसलिए जब यह ऐसा करता है तो भगवान ने कहा या 8वां में कि वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीरादि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़कर वहां से इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यानी जैसे गंध वायु
वायु गंध को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है, वैसा ही यह मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करने वाला जीवात्मा एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसको आकर्षित किसको करना चाहिए? भगवान को, क्योंकि भगवान का अंश है, लेकिन उल्टा काम करता है। फिर 9वां में कह रहे हैं कि यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही स्रोत और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण इन इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। यानी इसका मन का आश्रय लेता है, जीवात्मा का मन करता है सूंघने की, स्रोत सूंघने की, और यहाँ नेत्रों से कुछ देखने की, और त्वचा से कुछ अनुभव करने की, और जीभ मने रसना से कुछ खाने पीने की। ये जो है जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ऐसा करता रहता है। कहता है कि हमारा मन ये देखने का कर रहा है, हमारा मन ये खाने का कर रहा है, हमारा मन ये छूने का कर रहा है, हमारा मन ये पीने का कर रहा है, ऐसा कहता रहता है मन का आश्रय लेकर के। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है। अब आपको हम दिखा दें कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों जो है परमात्मा के ही स्वरूप हैं। 9वां स्कंद है और देवी भागवत महापुराण है, इसका अध्याय पहला है। यहाँ पे कहा गया है पृष्ठ संख्या 290, सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। यहाँ पे गीता के 22 में भगवान ने 13 का 22 है, इसमें इसीलिए बोले कि परमात्मा इस नाम से कहा जाता है, क्योंकि यह पुरुष जो है परमात्मा ही 2 रूपों में विभक्त हुआ है, एक पुरुष एक प्रकृति। इसीलिए दोस्तों आप ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कल्पना होती है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी पुरुष और प्रकृति दोनों है। इसीलिए माता भी कहती हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये देवी भागवत है और अध्याय 33 है और 7वां स्कंद है। इसमें देवी जी कह रही है मैं ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हूं। क्यों? यह प्रकृति है, प्रकृति से शरीर बनता है, और यह ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? जीव है, आत्मा है। अब मैं दिखा देता हूं आपको शिव पुराण में कि भगवान शिव कह रहे हैं मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूं। ये देखिए संक्षिप्त शिव पुराण है और रुद्र संहिता है, पृष्ठ संख्या 241 है, गीता प्रेस गोरखपुर की है। यहाँ पे कह रहे हैं शिव शंकर भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए महादेव जी बोले मुने अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पार ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म ईश्वर तथा अन्य समझ जीवों की भिन्नता के रूप से देखते हैं। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपनी माया को, प्रकृति को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश बनता हूँ। वही चीज इसमें भगवती कह रही है कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हूँ। शिव पुराण में भी ऐसा ही लिखा है। ये देखिए उमा संहिता है, संक्षिप्त शिव पुराण। इसमें माँ भगवती कह रही है, उमा जी पार्वती माता, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व रूपिणी हूँ, मेरे गुण अकथ्य है, मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी पाड़व बल्लभ का आकार धारण करती हूँ और कभी पाड़व बल्लभ पुरुष का, यानी पुरुष और स्त्री के दोनों शरीर क्या है? ये स्वयं माता है। कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यह मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी, मैं ही सृष्टि करता ब्रह्मा हूँ, मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मुंह में डालने वाली महामाया मैं ही काली, काली भी वही है, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा ये सकल कलाएं मेरे ही अंश से प्रकट हुई है। दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो काल है और ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जो रामपाल जी प्रचार करते रहते हैं, यह केवल बदनाम है। वास्तव में सारा खेला रामपाल जी के द्वारा जो प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है वही किया है। ठीक है, वही जीव को भोग भगवाता है, दुख सुख देता है, सब कुछ वही करता है। लेकिन ये बदनाम किसको करते हैं? काल को। काल से छुड़ाने के लिए मंत्र देते रहते हैं। असली जड़ तो वो है जिसको जिसके पास ले जाना है, वही तो मेन जड़ है, मास्टर माइंड है इस घटना का। फिर हमने आपको पढ़ करके सुनाया उसका वास्तविक अर्थ गीता का, कि वहां जिस पुरुष की बात हो रही थी वह पुरुष जीव है। जीव जब शरीर को अपना मान लेता है और मन से इंद्रियों के द्वारा रस लेता है और ईश्वर का अंश होते हुए भी ईश्वर की तरफ आकर्षित नहीं होता है, मन इंद्रियों को आकर्षित करता है, तब यह ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है। ठीक है, और यह पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि भगवान इसलिए बताए कि स्वयं भगवान के ही स्वरूप है। एक ही भगवान सृष्टि रचना करने के लिए 2 रूपों में विभक्त हो जाता है। ये हमने देवी भागवत में आपको सुनाया। तो कुल मिला जुला के दोस्तों, इसीलिए जब आप पढ़ेंगे तो कहीं दुर्गा जो माता पार्वती है वो भी कहती है कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, और शिव कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। तो ये सिर्फ अज्ञानता है। एक ही ईश्वर 2 रूपों में विभक्त होता है। और उसका कला ऐसे देखिए कि एक ईश्वर है, उसके अंदर शक्ति रहती है, प्रकृति रहती है, और प्रकृति फिर उसके अंदर से अलग होती है और अलग होकर के पुरुष का निर्माण करती है, और फिर प्रकृति उस पुरुष को कवच की तरह से धारण कर लेती है। आप ऐसा समझिए कि यह जो जीव है इसी के अंदर प्रकृति थी, लेकिन इससे अलग हुई और फिर इसी को गोला बना करके, शरीर बना करके इसको अंदर कर दिया। ठीक है, इस पर कबीर साहब ने बहुत सुंदर बाणी लिखी है दोस्तों, और हम आपको उसको सुना देते हैं। उन्होंने कहा था नी अक्षर से अक्षर भया, ये आत्मा निराकार होती है दोस्तों, किसी को दिखाई नहीं देती है। नी अक्षर से अक्षर हुआ, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजा, सुन संत धर्मदास। मन से माया उपजी,
माया के 3 रूप, 5 तत्वों के महल में बांधा सकल स्वरूप। ठीक है, तो यह जो भी है इस जीव ने ही प्रकट किया है, कबीर साहब के कहने का अर्थ था। और ऐसा ही हमारे पुराणों में भी लिखा है कि जो परमात्मा है वही जीव रूप में बन गया और फिर उससे मन उपजा और मन से ये प्रकृति उपजी जो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही है, या जो देह दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन जो संसार दिखाई दे रहा है, और फिर यह जीव उसी में उलझ गया। और कबीर साहब बार बार यही समझाते रहे कि तुम परमात्मा के अंश हो तो परमात्मा की तरफ चलो, क्यों संसार में फंसे हो। और यही भगवान ने भी आदेश दिया 15 के 7 में हमने आपको पढ़ के सुनाया कि यह जीव मेरा सनातन अंश है, लेकिन मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है। इसका कारण स्वर्ग नरक में ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है। तो आप खुद समझदार हैं दोस्तों, और खुद समझिए, और ऐसे नकली ढोंगी गुरुओं के चक्कर में ना पड़े और स्वयं परमात्मा से जुड़ें। परमात्मा के अनंत नाम है, उनमें से किसी एक नाम को लेकर के दिन रात भजे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है।